धर्म अलग होगा और धर्म निरपेक्षता के पाखंडवाद को अपनाया जाएगा तो समाज और राष्ट्र की क्या स्थिति होगी। तो इस ग्रंथ ने हमें बोध कराया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। राजनीति से धर्म हटेगा तो इसका सीधा अर्थ है कि राजनीति से सत्य हटेगा और जब सत्य हटेगा तब होगा क्या, विरोधी तत्व का वास होगा। स्थल कभी निर्वात नहीं रह सकता, शून्य नहीं रह सकता। विज्ञान के विद्यार्थी जो स्नातक कोर्स के होंगे जानते होंगे कि स्थल कभी शून्य नहीं रहता। एक तत्व हटता है तो विरोधी तत्व का वास होता है। जब सत्य हटेगा तब होगा क्या, असत्य का वास होगा और जब असत्य का वास होगा राजन तो किसी पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की संभावना समाप्त हो जाएगी। इसलिए राजाओं को आशीर्वाद देना बंद। ग्रंथ के पन्ने पढ़ता रहा। एक स्थल पर हमारी दृष्टि रुक गई जहां हमें यह ज्ञात हुआ कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करने के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। राजनीति से धर्म हटा समझो परहित हटा और परहित हटेगा तो होगा क्या, निज हित होगा। राज खजाना खाली और निज खजाने यहां से लेकर विदेशों तक खाली। शिष्टाचार के स्थान पर ये घोर भ्रष्टाचार बैठ गया तो राजाओं को आशीर्वाद देना। आप भी यदि राजा ही होते, मैं आपको आज आशीर्वाद नहीं देता। आप राजर्षि हैं, राजा होकर के राज सत्ता का संचालन करते हैं और ऋषि होकर के धर्म सत्ता का पालन करते हैं। तभी तो ये पवित्र ग्रंथों आपके नगर के संदर्भ में उद्घोष करता है व्यास जी कि ये पूरा, अरे ये पूरा राजा है, इसलिए आपको राजर्षि कहा जाता है। इसलिए आपको आशीर्वाद देने के लिए आज मैं विवश हूं और आशीर्वाद आपको ही नहीं, आपके चलिए कुछ बदल करके दे दें आज सारी समाज के लिए। कैसे, अरे ब्राह्मण ये ब्राह्मण स्वराष्ट्र में होती जब तेज भारी, ये ब्रह्मण्य स्वराष्ट्र में होती ब्रह्म तेजधारी और क्षत्रिय हो कोई वर्ग छूटने नहीं पाएगा। अब देखिएगा चातुर्वर्णों के साथ नारी शक्ति की भी संवेदना को मैं आत्मसात करूंगा। ये ब्राह्मण, ये ब्रह्मण्य स्वराष्ट्र में होती ब्रह्म तेजधारी और क्षत्रिय हो महारथी, अरे नाशकारी हो मैं तुधारू हूँ। तुम्हें तुधारू हो, ये बहुत आवश्यक है। तुम्हें तुधारू नहीं होगी तो कृषक लोग जब तक दूध देगी तब तक तो अपने सदनों की शोभा बनाएंगे और जब आदरणीय संचालक महोदय दूध देना बंद कर देंगी तब अपने खूंटे से सदा सदा के लिए छोड़ देंगे। और वो ये कभी राजमार्ग में दुर्घटनाग्रस्त होंगी, कभी किसी कृषक के फसल को हानि पहुंचाएंगी और बेचारा किसान अगर गौ पर प्रहार करता है तो शास्त्र से पापी मानेगा, नहीं करता है तो बच्चों का निवाला छिनेगा। उहापोह और असमंजस की स्थिति समाज में न बनने पाए
इसलिए गौओं का दुधारू होना बहुत आवश्यक है राजन। यूं तो शास्त्र हमें बोल कराता है कि गावा विश्वस्य मात्रा, गाय संपूर्ण जगत की माँ है। सर्वे देवा गोमांगे और तीर्थान तत्पदेशा। हमारी गाय के अंग में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और तीर्थान तत्पदेशा, उसके चरणों में समस्त तीर्थों का वास होता है। जब घर में गाय होती है ना राजन, तो केवल गाय नहीं होती, 33 कोटि देवता मेरे घर में वास करता है। हम गाय का भोग लगाते हैं तो केवल गाय का नहीं भोग लगाते, 33 करोड़ देवताओं का एक साथ भोग लगाते हैं। हम असक्त हैं, आय अधिक नहीं है, धन पास में नहीं है, हम तीर्थाटन पर जा नहीं सकते। हमने गाय के चरण छुए, अपने मस्तक से लगाया, समस्त तीर्थों का पुण्य श्रद्धेय व्यास जी एक बार भी ही हमें प्राप्त हो गया। इसलिए गौओं का हम सेवन करें, गाय की सेवा करें। घर में जगह नहीं है, हम सेवा का समय नहीं ले सकते, तो फिर गौशाला में हमसे जो कुछ बन सके हम वहां जाकर के गौ के निमित्त दान करें, ताकि मेरी गौ माता, मेरा गोवर्धन, मेरा संवर्धन सतत चलता रहे। मेरी समस्त महान भक्तों से ही प्रार्थना रहती है और आपसे भी कहता कि ये होवे दुधारू आए पशुहासु आसु पाही, अरे आधारू राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा ही। ये तो नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता का सिद्धांत पुराण वर्णित करते हैं, उद्घोष करते हैं राजन। इसलिए आधार राष्ट्र का हो नारी सुभग सदा ही, और बलवान सब योद्धा यजमान पुत्र होवे, और इच्छा अनुसार परिजनों प्राप्त होवे। हाँ फलपूर से नदी हो, ये फलपूर से नदी हो, औषधि अमोघ सारी हो, योग क्षेमकारी स्वाधीनता तुम्हारी। आयुष्मान प्रणाम करा महापूज्य के चरणों में शिवालिका का प्रणाम स्वीकारो। आज इस बालिका के माध्यम से आप हमें प्राप्त करा रहे हैं सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति का दर्शन। आपके सानिध्य सापेक्ष था, ऐसा हृदय को एक क्षण के लिए अनुभव होता कि स्फटिक मणि सदस्य यह कन्या सौंदर्य सिंह से टुबो टुबो करके आपके ताम भाग में किसी ने प्रस्तुत कर दिया है। बालिका का दर्शन निसंदेह मेरे मन मानस में आज परिचय की इच्छा को जागृत करता है। जानना चाहता हूं श्रीध्वज, बताइए कि ये भूपन चली आ रही कौन बालिका, ये श्वेत मद विकराती, अब टूट रहे नभ के सहारे। देखिए आप क्षितिज की ओर अनुभूति होगी आपको कि मेरा कथन यथार्थ प्रमाणित हो रहा है। अरे लुके छुपे चली चुनाई, और लगी थापने आंचल सो मुखा, ये संध्या सी शर्माई, अब चीर
जिस समय बालिका की ओर देखता, हृदय में एक नहीं अनेक प्रकार के भावों का उदय होता हुआ चला जाता। एक क्षण के लिए विस्मय होता, कहीं माँ उमा शिवा शैलजा ये जगदम्बा मैया पार्वती स्वयं तो नहीं, यदि वो है माँ तो बोलो इन पालों महिपालों और फूलपालों की समाज के मत हो, आपके आगमन का क्या औचित्य। एक बार कह देती, आपके आदेश का अक्षर से पालन कर देता, आप मौन हो गई, क्या कारण है? ये और शशि कोमली परसधर को मातु पिता जाना था, किंतु राजन ये माँ उमा शिवा शैलजा नहीं, फिर कौन? ये भारत की उन्मत्त धरासी, संपूर्ण विश्व का सौंदर्य आपने एक केंद्र पर लाकर के केंद्रित कर दिया। ये भारतीय उन्मत्त धरासी है अधरा मत बरसाती, और चली आ रही कौन बालिका ये से दुर्मद विकराती। ये दृश्य अलौकिक देख देख करो। इसके पूर्व जब कभी इस भूखंड पर आया तो लौकिक दृश्य देखता रहा। आज ये लौकिक नहीं, ये अलौकिक दृश्य देख रहा हूं, इसलिए जानना चाहता ये दृश्य अलौकिक देख देख करो। या खड़ी स्वयं जगमाता, बोलो विदेहा। आप कह रहे, आपके कथन पर हम विश्वास कर लेंगे। अरे बोलो विदेह क्यों मौन खड़े, बोलो विदेह क्यों मौन खड़े। अब मम संदेह मिटाओ, ये खड़ी अब शीघ्र हमें बतलाओ। कन्या का परिचय आपके सिंह से सोने की प्रबल आकांक्षा अविलंब बताने का उपक्रम करें। सिर ये दिवस मंदो ये दंडक बन जाई,
दासियों का रक्त भरा घट में ये मंदोदरी कुचा कर दीना था। ये पिसती क्षण बताए उन्हें फिर कौने हिमालय पर कीना ये कामनिया में रम गया चित्त सुख मौन भुलाया एक वर्ष यह बात किसी को ज्ञात नहीं। मिथिलाए दुर्भिक्ष परो भारी है कंचन हल से नपति जनक यग स्थल को शारी सी करशी थी। ये शारी शो लगते ये सीता प्रकट हुई। लेखक हैं इसके वाल्मीकि अद्भुत रामायण का चरित्र लिखा। ये सीता मम सुता हमारी है। ये वही मेरी बेटी भगवान सीता है। आपने आज बेटी उत्पत्ति के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। ऋषियों के रक्त को लेकर के घट में भर करके दशानन ने जहां पर स्थिर किया था, आपने उसी स्थल पर यज्ञार्थ भूमि शोधन के लिए जब हल चलाया, एक भूमो मनोहरो, आपने उस मनोहर यज्ञ के लिए दो पुत्रों तस् संजातो यज्ञ भूमो मनोहरो एका चतुर्था साध्वी भूमांतर्गता सुधा। भूमांतर्गता दो पुत्र साथ में थे, वो समाहित हो गए, किंतु बेटी आपको प्राप्त हो गई। आपने विस्तृत चर्चा की, अच्छा लगा सुन करके। ये सारा पवित्र कार्य आपने मिथिला के किस भूखंड पर संपादित किया? पुंडरीक नामक क्षेत्र में आपने ये कार्य किया। मिथिला की दक्षिण दिशा में आपने पुंडरीक नामक क्षेत्र में ही क्यों किया? एक बार जिस समय ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना की जा रही थी, सूर्य भगवान की प्रबलतम किरणें ब्रह्मा की सृष्टि का ह्रास कर देती थी, विनाश कर देती थी। यह व्यथा ब्रह्मा ने श्री हरि से निवेदित किया। हरि ने कहा जाओ जाओ सूर्य की साधना करो। एक पैर के बल से खड़े होकर के ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक इसी स्थल पर जहां आपने पुंडरीक नामक क्षेत्र में कर्षण किया 1000 वर्ष तक साधना की। तब सूर्यदेव ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने 1000 वर्ष तक हमारी साधना की है, आज से मैं तुम्हारी सृष्टि का पालन असंख्य किरणों से नहीं करूंगा। 1000 तक ही तुमने हमारी साधना की है, मात्र 1000 किरणों से ही पालन करूंगा। और व्यास जी उसी दिन से सूर्यदेव का एक नाम सहस्त्र कर माली, सहस्त्र माने 1000, कर हाथ माली, पालन करने वाला ये नाम पड़ गया। ब्रह्मा ने साधना की थी, ब्रह्मा का आसन कमल है और कमल का ही एक पर्यायवाची शब्द है पुंडरीक। बच्चों ने, छात्रों ने पढ़ा होगा, पुंडरीक, पुष्कर, कमल, अर्थ, जलद, अम्बोज, पंकज, वारिज, कोमनट, कुमले, कुल सभी उसी की ही पर्याय है। कमलवत हो गया सारा क्षेत्र, उसी दिन से इसका नाम पुंडरीक पड़ा। ब्रह्मा ने साधना की, ब्रह्मा के द्वारा ये तपोभूमि बनी। और ध्यान रहे, कोई भी प्राणी जब तपोभूमि में सत्कर्म करता है तो भक्ति मिलती है। ब्रह्मा के द्वारा शोषित तपोभूमि में आपने सत्कर्मों का हल चलाया, परिणामतः भक्त स्वरूपा साक्षात कन्या सीता आपको प्राप्त। आपके लिए साधुवाद पुत्री ने प्रणाम किया है, इसलिए आशीर्वाद समस्त आपकी समाज ने सावधान पूर्वक श्रवण किया है, इसलिए सबको साथ। ये धरती इस वसुंधरा के विशाल मत्स्य से उत्पन्न होने वाली ये मैथिल कुल की शोभा क्या से बात हो सकता है? केवल शब्दों का प्रवाह है मात्र। ये धरती की से उपजी, अरे धरती के
वसुदेव की जनक तुम्हारी, फिर अमर रहे तब सिर से ये अमर रहे तब सिर से जब तक मां गंगा की धारा संतति हो सौभाग्यशालिनी, ये वरदान हमारा इन पतिव्रताओं की श्रेणी में, ये पहला भाग तुम्हारा हो अतुलनीय अनुरागपति में, सीते सदा तुम्हारा हो निश्चर संहारनाथ देवी, इस अवधि तल पर आई हो अमित शक्ति अंतरे उतार ले, पहले ही कहलाई हो। आई सती कन्या को राज महलों में ले जाओ। ठहरो, ये सीता की कौन? सीता की सखी। सखी है। क्या इसका नाम है आपका? दीजिए थोड़ी विस्तार कर। क्या इसका नाम है आपका? निसंकोच बताइए। सुशीला। सु माने सुंदर और शील माने स्वभाव। आपकी मात्रा आगे लगी है, ये स्त्रीलिंग का परिचायक है। सुशीला, जिसका सुंदर हो स्वभाव उसका नाम सुशीला। आप सीता की सखी हैं। आपके परिवेश को लग करके, आपके आवेश को भांप करके, आपके वेश को अनुमानित करके ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, विवाह का हो गया। हाँ, जो देखो, वो बताएंगे कोई उसमें। देखिए, हमारी तो जो स्थिति वो है व्यास जी कि हम तो ठहरे ब्रह्मचारी और सिद्धांत हमारा है मातृवत परतारेश परतवेश। मेरे लिए तो हर नारी माँ के समान है। जननी सम जाने सब नारी, ये हमारा सिद्धांत है। बताइए, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, विवाह हो गया जी? अभी नहीं हो। कितनी आयु है आपकी? हाँ, जो हो 17 वर्ष। और बेटी की आयु कन्या सीता की आप बता दो बिल्कुल। बेटी की आयु 6 वर्ष। अच्छा, सीता की आयु 6 वर्ष है और सखी की आयु 18 वर्ष की है। तो ये 6 वर्ष की कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है। ये 18 वर्ष की कुमारी बेटी, बुलाओ इनको, पाप को हम शिकायत करेंगे। अच्छा चलो, एक छोटी सी बात और पूछ लें। मन है, प्राणी के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। प्राणी के जीवन में 16 संस्कार होते हैं और नारी के जीवन में 16 श्रृंगार होते हैं। अंतिम श्रृंगार कौन सा है? अरे ना बता पाइए तो बोलो ना कर चाहिए। हम बताइए, ये तो ज्ञान चर्चा है, ये कोई हार जीत का प्रश्न थोड़ी है। आता हो तो बताओ। नहीं, तिलक नहीं होता। एक मैं आपको संकेत दे रहा हूं। जैसे प्राणी अपना अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। चलो तुम बता ही दे रहे हो तो बता ही दो उसको। खैर, ये प्राणी अपना अंतिम संस्कार नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से नारी अपना अंतिम संस्कार नहीं कर सकती है। इसके लिए आवश्यकता किसी अन्य की पड़ती है। प्राणी अपना अंतिम संस्कार नहीं कर सकता स्वयं, उसके लिए आवश्यकता परिजन, परिजन, स्वजन की पड़ती है। ऐसे ही जब नारी अपना अंतिम श्रृंगार करती है तो उसे पति की आवश्यकता पड़ती है और इसका नाम है सिंदूर दान। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आप जाइए, ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, जनमानस में संदेश अच्छा जाना चाहिए। उद्देश्य ये है, और ये उद्देश्य नहीं है कि कोई नहीं बता पाया तो क्या कोई छोटा हो गया, ऐसा नहीं। मेरी भावना कभी नहीं रहती। जब पृथ्वी को आशीष दीने सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि
का परम सौभाग्यशाली क्षण आप जैसे महान संत का दर्शन मैथिल प्रांगण के अंतर्गत हमें प्राप्त हो रहा है। संत मिलते हैं तो 3 काल खंडों का ज्ञान हमें पता हो जाता है। किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर के ये पूछने की आवश्यकता नहीं कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हमारा अतीत कैसा था, हमारा भविष्य कैसा है। संत मिल जाएं तो 3 काल खंडों का बोझ पता हो जाता है। पुण्य पुंज बिन मिले समता, पुण्यों की राशि एकत्रित होकर के जब तक अपना सत परिणाम नहीं देती, आप जैसे संत का दर्शन संभव नहीं। आज आप मिले तो ये प्रमाणित हो गया कि मेरे अतीत के पुण्य जो हमने सत्कर्मों से संचित किए थे आज फलीभूत हो गए। तो अतीत हमारा पुण्य युक्त रहा और पुण्य सत्कर्मों से प्राप्त होते हैं, हमारा अतीत सत्कर्म युक्त रहा। आपके मिलने से ये प्रमाणित हो गया। और भविष्य बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता, हर की कृपा नहीं तो संत का मिलन संभव नहीं। आपके मिलने से ये सिद्ध हो गया कि मैं साक्षात हरि कृपा का पात्र बन गया। और जिस पर हर की कृपा होती है उसका भविष्य उज्जवल होता है। अतीत सत्कर्म युक्त है, भविष्य उज्जवल है और वर्तमान हमसे अच्छा किसी का नहीं। क्यों नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नहीं। आज आप मिलते हैं तो वर्तमान सबसे सुखी है, अतीत सत्कर्म युक्त है, भविष्य उज्जवल है। अब किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास आकर के अपने हाथ की लकीरों का भाग्य दिखवाने की आवश्यकता रह नहीं जाती। कहीं आप कुशल से तो है, सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है, सब ठीक है। बाड़ी बड़ी आपकी आदत हो गई आजकल। कोई नवीनतम समाचार? हाँ, अब सब पद सरोज मेले दो भाई। भार्गव जी के श्री चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार है। तन हो गया मेरा प्रफुल्लित, मगन मन दर्शन तुम्हारा, मृदुल मूर्ति चरित उज्ज्वल, सुखद नवचंदा सितारा, साधना के पूज्य ऋषिवर, करतब संयम जीत न्यारा, तीन उपदेश पुलकित भाग मम सौभाग्य, फिर उठा अनुराग हस कर, फिर उठा अनुराग हस कर, भाव अलियानंद सारा, उन्हीं उपदेश भाग मम सौभाग्य। प्रणाम स्वीकार करे गुरु। प्रातः काल की पावन वेला में आज आपका हमें दर्शन प्राप्त हुआ। अहो भाग वैराग, आज हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। वैदिक संस्कृति के रक्षक भूदेव आचार्य प्रवर, इन ब्राह्मणों के चरणों की चरण वंदना जिस समय आचार्य प्रवर ने वंदना प्रारंभ की तो प्रथम पंक्ति पर यह लिखकर छोड़ दिया कि बंधु प्रथम महीसुर चरना। प्रथम में मैं ब्राह्मणों के चरणों की चरण वंदना करता हूँ। चंदन और वंदन ही दोनों मनुष्य को नर्म बनाते हैं।
जब किसी को सीधे वंदन करने का भाव हृदय में जागृत हो जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि वृक्ष की डाली में फूल लग रहे हैं, अब फल भी निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। जब जब यह आपका फरसा चला है तो अधर्मियों के लिए चला है, अनाचारियों के लिए चला है। चाहता हूँ यह लक्षण आपकी क्या वंदना करेगा, थोड़े शब्दों में आपकी वंदना कर रहा हूँ। स्वीकारे हमारी वंदना एवं प्रार्थना को पूज्यवत। छात्र आभा से मंडित ये सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति का दर्शन आपके सानिध्य में मैं कर रहा हूं। आपके श्रीमुख से इन बालकों का सुपरिचय मेरे कर्ण पर्यंतों की उस अंतिम बिंदु तक प्रविष्ट हो जहां पर ये मुझे बोध हो सके कि इन बालकों का सुपरिचय क्या है, जानना चाहता हूं। राम लखन दशरथ के ढोला। चार पंक्तियों से मैं परिचय लेने का उपक्रम करूंगा आदरणीय व्यासी। यदि आपका संकेत पर्याप्त हो गया है, ये परदंत की आप देखिए, अरे परदंत की पंक्ति पुण्यकली अधराधर पल्लवों बोलन की चपला चमके घन बीज जगए सभी मोती माले अमोलन की पकड़ार लगे। अरे लटके ऊपर इन कुंडल लोल कपोलन की नन चावर नाव कहे मुनि भरो हाँ पल जाऊं लगा इन्हें बोलन की। ऐसे कुमारों का परिचय आपके श्री से हम सुनना चाहते हैं। पता ये दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा ठीक है। कौन दशरथ? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, कहाँ के हैं? अयोध्या के। अच्छा है वो हाँ वो भी तो साथ। चलो ठीक है। प्रीत विरोध समान सब करे नीति से आगे और जे मृग पति पतु लेट गई तो भलू कहे तो सिंह अगर कहीं मेढक का शिकार करते तो कोई भला नहीं कहता है, आपसे कुछ नहीं कहते। चलिए महाराज, वर्तमान अवधेश पदाधिकारी चक्रवर्ती सम्राट ये राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। उत्तर दिश वह सरजू पावन जहां पर माता सरयू का प्रवाह है, उसी के तट पर बसी वह साकेत नगरी जिसे कभी अयोध्या, जिसे आज तक कोई योद्धा जीत नहीं पाया, अयोध्या। ऐसी अयोध्या के निवासी चक्रवर्ती सम्राट भूपाल चूड़ामणि के पुत्र हैं। और इसमें नाम थोड़ा और बता दो। इनका नाम है राम। इनका 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 नाम हाँ राम है, मान गए। वह समित लक्ष्मण है। वो पीछे वाले लक्ष्मण। अच्छा ठीक है, ये राम और ये लक्ष्मण। अच्छा ये आपके सानिध्य में आए हैं, ठीक है। ये राम किस रंग का है? वर्ण पूछेंगे तुम्हें दिक्कत होगी। किस रंग का लग रहा है? सांवला है। ये वाला सांवला है और वो पिछवाड़े वाले गोरा। वो गोरा है, ठीक कहा आपने। गौर किशोर वेश पर काचे और कर सर चार राम के पाचे। पीछे वाला गोरा है और ये वाला सांवला है। तो जरा थोड़ा आगे आओ, बचा दिया। आपने कहा कि ये तो हाथ आगे निकलते होते, ये वाला गौरवर्णी है, ठीक है ना? और इसका नाम लक्ष्मण है, ठीक है। तो ये गौरवर्णी है, ये लक्ष्मण है। तुम तो देखने में ठीक लगा। और आपने कहा ये श्याम वर्ण का है और इसका नाम राम है, इसका रंग सांवला है। आप कह रहे हो सांवला है और ये हमें तो सांवला दिखाई नहीं पड़ रहा।
आप आदेश करें तो हम गंभीरता से देख लेंगे। वैसे बेटा थोड़ा उजाले ना आ जाओ, इधर देख ले। आंखें तो हमारी भगवत कृपा से ठीक है, मोतिया आप कह रहे हैं कि ये बालक सांवला है और ये हमें सांवला दिखेगा। क्या बात है? महामुनि स्वामी की वाणी में कोई असत्यता है क्या, या मेरी दृष्टि में ही कोई दोष है? ना, एक भौतिक व्यायाम करते हैं तो एक निष्कर्ष निकलता है, वर्षा की ऋतु आती है, आप लोग धरती से आसमान में दूर देखते हैं तो ये बादलों के झुंड हमें आपको श्याम वर्ण के दिखाई पड़ते हैं। इनमें होता क्या है? जल भरा होता है, इसीलिए इनको जल वृंद भी कहते हैं, वारी वाहक भी कहते हैं। वारी माने जल, वाहक माने ढोने वाला। ये जलवृंद कहलाते हैं, इनमें जल भरा होता है। वायु के प्रबल थपेड़ों से टकरा करके जब ये बरसते हैं तो कहां आते? धरती पर, जहां हम आप खड़े होते। तो देखिए, जब हमने दूर से धरती से आसमान में देखते थे तो ये श्याम वर्ण के दिखाई पड़ते थे, और वही जल जब हमारे सन्निकट धरती पर आया तो जल का रंग हमें श्याम नहीं दिखाई पड़ता, जल का रंग हमें उज्जवल ही दिखाई पड़ता है। बस यही भाव है। संसार का जो भी प्राणी राम को जितनी दूर से देखता है ये उसको उतने ही श्याम वर्ण के सामने दिखाई पड़ते हैं, और समाज का जो भी प्राणी राम को जितने निकट से देखता है ये उसको उतने ही उज्जवल दिखाई पड़ते हैं। मैं प्रमाणित किए देखा, या अनुरागी चित्त गए और गति नहीं समझे कोई, और ज्यों ज्यों कूड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल। एक दृष्टांत में आपके ही सामयिक जीवन का दे दूं। कालिंदी का जल बहुत दूर नहीं है, यमुना जी, कभी आप चाहिए और दूर से यमुना का जल देखिए तो हमें आपको श्याम रंग का ही दिखाई पड़ता है ना, और वही यमुना का जल हथेली पर लेकर के निकट से देखो तो कभी श्याम रंग का नहीं दिखाई पड़ता, उज्जवल ही दिखाई पड़ता है। निकटता श्यामलता को पृथक कर देती है। आज इसी भावपूर्ण धरती पर खड़े होकर के जब मैंने राघव का दर्शन किया तो महामुनि विश्वामित्र जी हमारी अनुभूति में कुछ ऐसा ही आया। पुत्रों ने हमें प्रणाम किया है, बाकी चर्चा तो हम आश्रम में कर लेंगे। कहाँ रही रहे आजकल? न बताइए, हम जानते हैं बाबा इसलिए नहीं बताएंगे कि अगर परशुराम कहीं आ गए तो परशुराम सात्विक भोजन और साथ ही साथ खान पान बड़ा नियंत्रित रखते हैं, और बाबा को जब जब बढ़िया भोजन मिलता है तब हमने कई बार इनसे कहा कि ऐसा करो कि कथा पहले कही दो, भोजन बाद में हो जाएगा, प्रसादी बाद में बटेगी। सारे संसार का यही नियम है कि पहले कथा और बाद में प्रसादी। बाबा बोले, बेटा प्रशांत मेरे पौत्र, ऐसा नहीं है। अरे करी भोजन कथा पुरानी। बोले पहले भोजन बाद में कथा, संसार में पहले कथा बाद में भोजन, और बाबा के आश्रम पर पहले कथा ना, पहले करी भोजन तब मुनिवर विज्ञानी। यदि भोजन में विविधता हो, विविध भांति, अरे फिर तो क्या कहना, जगह जग सबका प्रसन्न हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कही ना। वैसा यार आप चक्रवर्ती सम्राट के दरबार में गए, और जब गए तो चक्रवर्ती राजा दशरथ ने अरे करी बेचारे चक्रवर्ती दंडाकार गिर पड़े। अरे करी दंडवत और नीचे आसन बैठाए आनी। बड़ा सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद दंडाकार प्रणाम के बाद अपने आसन पर लाकर के बिठा दिया। प्रणाम किया, नहीं प्रसन्न हुए। सम्मान दिया, नहीं प्रसन्न हुए। अपने आसन पर लाकर के बिठाया, नहीं प्रसन्न हुए। फिर अरे चरणों पधारी ओ कीन अति पूजा। चक्रवर्ती सम्राट ने चरण धो दिए।
बड़ी पूजा की और अंततः हृदय स्थल से कहा कि मौसम, अरे मौसम आज नहीं दूजा। हमारे समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन बाबा प्रसन्न नहीं हुए। और प्रसन्न कब हुए व्यास जी? जब आपने अपनी वाणी से संकेत किया क्या कि विविधि भोजन करवावा तुम मुनिवर हृदय हरसि अति पावा। बड़ा बढ़िया भोजन चक्रवर्ती ने 56 भोग लगाया। महामन शांत जी गदगद हो गए, हृदय से प्रसन्न हो गए। अब यही भय सता रहा है, पता बता देंगे कुशवाम आ जाएंगे तो पता लगे कुछ बचे नहीं तो ना बताओ। कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। बालकों ने प्रणाम किया। एक छंद पढ़ेंगे अंत में, बड़ा प्रिय है हमें और समाज को अच्छा संदेश जाता है। व्यास जी अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं। प्रसन्न राम ही राम ही रूप अपार मार मदमोचन। आपके पास सौंदर्य को देख करके मेरे नेत्र थक गए, फिर भी राम इच्छित आपको देख रहे हैं। ऐसा लगता है आपसे इन्होंने आशा कर रखी है। मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे, प्यासे अधरो सिसकते अंतसो राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाई, ये पलक पामड़े बिछा रहे, निज नैनों में स्वप्न सजाए, सपनों की है सौगंध तुम्हें, तुम अनाचार का नाम मिटाना, शरणागति रक्षा करके दोष भुलाना, गुण अपनाना, महाकाल में प्रबल हाथ है, कीर्त नहीं जिनकी थो पाते, वह लिए सत्य का दृढ़ व्यवधानों से टकराते, छात्र धर्म के करबीले स्वर तुम्हें वंश की आन कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस्व राम तुम्हें भगवान कहेंगे। अंतिम पद व्यासी, महिमा महिम तुम्हारी प्रतिभा का, महिमा महिम तुम्हारी प्रतिभा का, अरे इस जग में कोई उपमान न होगा और युग बीतेंगे किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। सागर की सीमा से पढ़ करके वैभव राम तुम्हारा होगा और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा उसका जन्म तुम्हारा होगा। इतिहासों के प्रश्न तुम्ही हो, ये तन मन धन सब बलिदान करेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस्व राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान। बहुरी बिलोकी बिने हसने कहूँ कहाती धीर पूछत जान अजान जिन व्याप्यू को पुसरी। आज पिता की लौकिक सुंदरता में अलौकिक परिवर्तन कैसा, बोलो अरे ये बोलो बोलो राजन, ये अरे ये बोलो ये बोलो ये बोलो ये तड़क भड़क कैसी है, जो तोड़ आग से सीखी हर गली गली है, तुम बोलो ये तड़क भड़क कैसी है, ये प्राचीन सलीब दिखाते हैं, ये तंबू कराते और दिन पर दुल्हनाते हैं, ये दिन फिर क्यों चिन्ह बने,
जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए।